सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण, लेकर आज के दिन विशेष जो है 13 जनवरी के, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, रोचक सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। पहला सुविचार, ये कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया सुविचार है भाई, है ना। ये घर के लिए भी उपयुक्त तो हो सकता है ना। तो फिर से एक बार, ये कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये सोचने की ज़रूरत है भाई हमने अपने देश के लिए क्या किया है। दूसरा सुविचार, एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की ओर ले जाता है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार छोटा सा सुविचार, एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे अंत की ओर ले जाता है। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल, रोचक सवाल, जिसका जवाब देना होगा आपको। तो चलिए, सवाल ये कि भाई दुनिया में सबसे पहला राष्ट्रगान किस देश में गाया गया था, या किस देश ने गाया था। दुनिया में सबसे पहला राष्ट्रगान किस देश ने गाया था। तो ढूंढिए, सोचिए, और अगर ना मिले तो भाई मैं हूं ना। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिन विशेष देखते रहें, और भाई अंत में आपको इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए मेरे भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज 13 जनवरी के ये ऐतिहासिक घटना है। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं ये 13 जनवरी के दिन विशेष, जिसमें सबसे पहले ये है आज की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1610 में गैलीलियो ने गुरु ग्रह के चौथे उपग्रह, जिसका नाम है कैलिस्टो, एक कैलिस्टो की खोज की। 1889 में नाट्याचार्य गोविंद बल्लाल देवल, इनके द्वारा लिखित मराठी संगीत नाटक शारदा का पहला प्रयोग इंदौर में हुआ। 1915 में इटली के अवेझानो में भूकंप आया, जिसमें 29,800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 1930 में मिकी माउस की चित्रकथा पहली बार प्रकाशित हुई। 1953 में मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के अध्यक्ष बने। 1957 में हीराकुड इस नहर का उद्घाटन हुआ। 1967 में एसपी कॉलेज, सर परशुराम भाऊ कॉलेज, जो पुणे में है, इस कॉलेज का स्वर्ण महोत्सव चिंतामन राव देशमुख इनके उपस्थिति में संपन्न हुआ। 1996 में पुणे से मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई। 2007 में के.जी. बालकृष्णन 37वें सरन्यायाधीश बने। 1910 न्यूयॉर्क में पहली बार सार्वजनिक रूप में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। 1948 हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महात्मा गांधी जी ने अनशन शुरुआत किया। सन 2009 में जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। सन 1559 में एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की साम्राज्ञी बनी। एलिजाबेथ नंबर 1, एलिजाबेथ पहली। 1607 में स्पेन में
राष्ट्रीय दिवालियापन घोषित करने के बाद बैंक ऑफ जेनेवा का पतन हुआ। 1709 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इन्होंने अपने तीसरे भाई जिनका नाम था कामबाक्स, इस कामबाक्स को हैदराबाद में हराया। 1889 में असम में युवाओं ने अपनी वैज्ञानिक पत्रिका जोनाकी, ये जोनाकी नाम की पत्रिका थी, इसका प्रकाशन हुआ। 1966 में अमेरिका में परमाणु परीक्षण किया। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं 13 जनवरी की। अब जन्मदिन देखते हैं। महान संतूर वादक, वही बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं, तो महान संतूर वादक और संगीतकार शिव कुमार शर्मा, इनका जन्म 1938 में हुआ। जोधपुर के राजा गज सिंह 1948, हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह 1911, बंगाली साहित्यकार नवनीता देव सेन 1938, पुराने ज़माने के महान संगीतकार सरदार मलिक 1930, जो अन्नू मलिक जी के, माफ कीजिएगा, अन्नू मलिक जी के पिताश्री हैं सरदार मलिक। लेखक फ़कीर मोहन सेनापति 1843, लेखक जावेद सिद्दीकी 1942, अशोक चक्र से सम्मानित सैनिक मोहित शर्मा 1978, मारवाड़ के शासक तथा इन्हें मोटा राजा भी कहा जाता था, इनका नाम उदय सिंह, 1538 में इनका जन्म हुआ। पॉलिटिशियन चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र के हैं 1969, भाषाविद, क्रांतिकारी, आलोचक, कवि, योगी नोलिनी कांता गुप्ता 1889। आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एम चन्ना रेड्डी 1919, दिग्दर्शक शक्ति सामंत 1926, अंतरालवीर राकेश शर्मा 1949, अभिनेता अस्मित पटेल 1978, पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी कामरान अकमल 1982, भारतीय अभिनेता इमरान खान 1983, अभिनेता एम.जी. चक्रपाणी 1911, सिंगर म्यूजिशियन मायूख हजारिका 1971, पॉलिटिशियन विश्वजीत कदम 1980, अभिनेता म्यूजिशियन और सिंगर पीयूष मिश्रा 1963। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब 13 जनवरी के स्मृति दिन देखते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के निर्माता संस्थापक थॉमस लॉर्ड्स, इनकी मृत्यु 1832 में हुई। महान तबला वादक अहमद जान थिरकवा 1976, चरित्र अभिनेता मदनपुरी 1985, उद्योजक, वेदाभ्यासक मल्हार सदाशिव तथा बाबूराव पारखे 1997, नृत्य और संगीत दिग्दर्शक शंभू सेन 1998, अभिनेता प्रभाकर पंशीकर 2011, क्रिकेट खिलाड़ी रूसी सुरती 2013, अभिनेता अंजलि देवी 2014, प्रसिद्ध हारमोनियम वादक पुरुषोत्तम वालावलकर 2014, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष R.N. माढोलकर 1921। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष जो हो गए संपन्न। अब आज के सवाल का जवाब देखते हैं भाई। सवाल ये था कि दुनिया में सबसे पहला राष्ट्रगान किस देश ने गाया था या किस देश में गाया गया था।
तो ये देश है जापान। जी हाँ बहनों भाइयों, माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में जापान ने अपना राष्ट्रगान गाया था, जो जिसके शब्द थे किमी गायो। किमी गायो ये विश्व का पहला राष्ट्रगीत जो जापान ने गाया था, और इसका अर्थ है महाराज का राज। जी हाँ बहनों भाइयों, विश्व के राष्ट्रगान में जो छोटे राष्ट्रगीत है, उन छोटे राष्ट्रगीतों में से ये जापान का राष्ट्रगान है। और इसकी रचना किसने की भाई, तो ये रचनाकार इसके अज्ञात हैं, और सबसे पुराने गीतों में से ये गीत है। साथ ही में भाई ये सन 794 माफ कीजिएगा 794 से 1185 के काल से ये प्रचलित है। आधिकारिक रूप से घोषित किया जाने वाला जो राष्ट्रगीत था वो ब्रिटेन का था, और वो है गॉड सेव द क्वीन। जी हाँ, गॉड सेव द क्वीन। ये राष्ट्रगान 1745 में पहली बार गाया गया था। और जनगण मन हमारे भारत देश का जो राष्ट्रगीत है वो 12 दिसंबर 1911 में कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, और इसे 24 जनवरी 1950 में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। तो ये हुई राष्ट्रगीतों के बारे में आज की जानकारी। तो चलिए बहनों भाइयों, आज का ये दिन विशेष, आज की जानकारी कैसी रही ज़रूर भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा वीडियो को। और भाई आज की ये चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा लेने की बारी आ गई, और फिर कल मिलते हैं एक और नए दिन विशेष नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, सलाम, आदाब, प्रणाम, बाय बाय।